Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Chuti on Speak Up Hesitations. I'm very happy today. You can see, right? Okay, so let's just talk. Before starting with the conversations, again, let me just tell you that please trust me. मैंने किसी के भी कमेंट्स डिलीट नहीं किए. कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होता है, कभी कभी यूट्यूब खुद डिलीट कर देता है. आई डोंट नो व्हाई. मैंने अपने एंड से किसी के भी कमेंट्स डिलीट नहीं किए हैं, बल्कि आई तो लव इंटरेक्शंस. ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर एंड आई लव इट. पॉजिटिव है तो वाओ, एंड अगर अगेंस्ट कुछ है तो वो टॉपिक के अगेंस्ट होगा. एंड वी आर डूइंग कॉन्वर्जेशंस ऑन टॉपिक, राइट? नॉट ऑन मी, नॉट ऑन यू, जस्ट द टॉपिक्स. ओके, तो आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस के बारे में, क्योंकि हम इतना सुनते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो रखो तब आप हैप्पी रहोगे. साइकोलॉजी कहती है कि जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो इट्स द सैडेस्ट थिंग यू आर डूइंग टू योर सेल्फ, दैट मेक्स यू अनहैप्पी. तो हम उसे एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. जिस तरीके से हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, जिस तरीके से हम टाइम मैनेज कर सकते हैं. तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स जो हम मैनेज कर सकते हैं. पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन दैट्स समथिंग डिफरेंट. अभी हम सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे. पता है कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, और जब हम अपना पूरा वो सैड मोमेंट किसी को जाके एक्सप्लेन करने लगते हैं तो देयर लाइक तुमने ज़रूर किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई होगी, या फिर तुमने अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रखी होगी, तो अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरी ज़ीरो कर देते. लेकिन ये प्रैक्टिकली यार कितना इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत नेचुरल सी चीज़ है. मतलब कुछ भी करो आप लाइफ में, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेशन साइड बाय साइड तो बिल्डअप होती ही रहती है. एफर्ट्स लगाने ही थोड़ी ना पड़ते हैं इसमें कि अच्छा अब मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, देन फिर मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस भी रखनी है. तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होना आना, ये कितना नेचुरली हो रहा है. मतलब अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो रिज़ल्ट की जो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा होगा या वैसा होगा, वो आ रही है ना साथ में. सोचना थोड़ी पड़ रहा है कि टाइम निकाल के कि अरे नहीं, नाउ आई हैव टू एक्सपेक्ट समथिंग, राइट? तो अगर आप रिलेशनशिप में भी हो और आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो थोड़ा सा उम्मीद आ जाती है कि उधर से भी थोड़ी बहुत तो समझदारी आएगी, राइट? अगेन, लेकिन आई हैव रियलाइज समथिंग कि अगर हम कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली मैनेज नहीं कर सकते हैं तो हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. एवं मैनेज आप कब कर पाओगे? जब आप खुद सेल्फ अवेयर हो. सेल्फ अवेयर होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि जो एक्सपेक्टेशंस मैं कर रहा था वो क्यों फुलफिल नहीं हुई है. और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ज़्यादा रखना कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई है. क्योंकि वो जो गैप क्रिएट होता है ना, जिसकी वजह से मैं इरिटेट हो रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई है, उसको फिगर आउट करना सेल्फ अवेयर होना है. यार देखो, सिंपल से बात है, आजकल के टाइम पे एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो तो कोई नहीं कर पाएगा. ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए ना बहुत दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है. और आजकल तो इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस टूट जाते हैं, तो वो संकल्प लेना आई फील लाइक थोड़ा सा ओल्ड फैशन है लोगों के लिए, और वो भी नहीं पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है, राइट? जैसे हम अगेन टाइम मैनेज करते हैं, जैसे हम स्ट्रेस मैनेज करते हैं. टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हो क्या रहा है? ना ही टाइम को हम अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, और ना ही हम स्ट्रेस को अपने हिसाब से कब आएगा स्ट्रेस, कब जाएगा, ये सब मैनेज कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं? हम टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि ओह शिट, आज 10 मिनट ज़्यादा हो गई तो अगली बार जल्दी काम करने की कोशिश करूँगी, राइट? और स्ट्रेस हम कैसे मैनेज करते हैं कि इस काम का स्ट्रेस तो हो ही रहा है, अब आप इसका कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन अब ऐसी क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करूँ कि कहीं तो मेरा वो माइंड डाइवर्ट हो, कि मैं ओवर स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाऊँ, राइट? तो इन द सेम वे हम एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं. यार ये बातें ज़्यादा उन लोगों के लिए जो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं, कि हम इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारा ही नुकसान हो जाता है. आई फील लाइक ये ज़्यादातर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं हो रही, वो उतना ही चल रहा है. लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना, अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, आई फील लाइक थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो आपके पार्टनर है, राइट? मेरे लिए भी, क्योंकि आई फील लाइक
एक्सट्रीम चीज़ें तो चलो बहुत दूर की बात होगी, एक थोड़ा सा एक बेसिक कॉमन सेंस ह्यूमैनिटी के नाम पे तो रखना चाहिए. And I'm not just saying for boy, it's also for a girl too. Now how can you actually manage your expectations? अगर seriously आपको एग्ज़ाम के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस है तो आई फील लाइक कि आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी होना चाहिए कि अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया तो अब आप आगे क्या कर सकते हो, राइट? क्योंकि सीरियसली आप सिर्फ मैनेज कर सकते हो, आप उस एग्ज़ाम के रिजल्ट को रिवर्स नहीं कर सकते. लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल. तो उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस होगा एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होने का, वो स्ट्रेस से आप बच जाओगे, वो नहीं होगा. अगर रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस हैं और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है तो यू कैन जस्ट सिट, टॉक एंड रिजॉल्व कि वो गैप कहाँ पे आ रहा है. सीरियसली अगर वो गैप पता चल गया ना तो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होने की जो ओवर थिंकिंग हो रही है ना, जो कि होती है, वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगी. So this is how you can seriously manage things. यार एक बहुत इससे भी अच्छा एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आई विल टेल यू. जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्टेड होता है ना, उनके साथ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो अटैच्ड बट डिटैच्ड वाली थ्योरी को पॉसिबल नहीं कर पाते लाइफ में, क्योंकि हमारे सेंसेस इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि ट्रेन से ट्रेन इंसान भी कहीं ना कहीं मार खा जाएगा. तो जो लोग धार्मिक लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और अटैच्ड बट डिटैच्ड वाली थ्योरी को पॉसिबल नहीं कर पाते, तो वो धीरे धीरे करके अब उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, मटेरियलिस्टिक डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ना सामाजिक चीज़ों का धीरे धीरे करके त्याग करने लगते हैं. मेरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों ज़रूरत है वो इतना बड़ा जिस मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए अब इतनी मेहनत करते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए ब्ला ब्ला, राइट? इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, तो ऐसा क्या है उसमें, उस रियलाइजेशन में कि हम सब कुछ त्यागने के लिए मतलब इतनी ईजीली कन्विंस्ड हो जाते हैं? मोक्ष. उन लोगों को मोक्ष समझ में आने लगता है, मोक्ष की थ्योरी समझ में आने लगती है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे करके सारी सामाजिक चीज़ों का त्याग करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. वो मोक्ष की रियलाइजेशन इतनी पावरफुल है कि मटेरियलिज्म उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो वो जो एक्सपेक्टेशन है, सोचो जब हमने सब कुछ त्याग दिया फिर भी वो एक्सपेक्टेशन है, उस मोक्ष की एक्सपेक्टेशन, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन रहेगी. एक्सपेक्टेशन का वो जो स्पार्क है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सोचो मैंने सब कुछ त्याग दिया फिर भी मुझे मोक्ष की एक्सपेक्टेशन है. दैट्स वाई मैं सब कुछ छोड़ के कहीं और जा रही हूँ ताकि मैं कुछ तो रियलाइज़ करूँ, इस डिवाइन पावर से कनेक्ट करूँ कि मुझे इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में दोबारा ना फंसना पड़े, राइट? तो वो सब कुछ त्यागने के बाद भी जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी वो एक्सपेक्टेशन है ना किसी चीज़ की, तो वो स्पार्क रहेगा. तो वी जस्ट नीड टू मैनेज आवर एक्सपेक्टेशंस. और हम कब मैनेज कर पाएंगे? जब हम उस अनफुलफिलमेंट का रीज़न ढूंढ पाएंगे, क्या है जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है. एंड दैट्स हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड टेक्स प्लेस. लेकिन अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अटैच्ड बट डिटैच्ड की थ्योरी को एक्सेल कर पाते हो, उसको एक्सेल करने की कोशिश करते हो, तो आपको मटेरियलिज्म से दूर होने की या मटेरियलिज्म को लेट गो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो एक दिखावा हो जाएगा. लेट गो करने की ज़रूरत उन्हें है जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. अगर आप मटेरियलिज्म में रह के भी, मटेरियलिज्म से सराउंडेड हो के भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, तो आप सॉर्टेड हो यार, चिल करो. मेन क्या है, वो डिटैचमेंट को फील करना. फिर आप कहीं भी करो, कैसे भी करो, जब भी करो, शिव नोज इट, एंड दैट्स द ओनली मेन थिंग. क्योंकि डिटैचमेंट की वजह से आप बहुत वैलिड डिसीजंस ले सकते हो. दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई फेल्ट. तो यार ये थी एक्सपेक्टेशंस के आसपास की थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बातें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय नाउ.